तो चीन दुनिया भर में अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ाता दिख रहा है। गलवान से ताइवान तक उसका मुश्किल जो था वो टेस्ट है। ऐसे में अब जिनपिंग अपनी सेना का चेहरा बदलने जा रहे हैं। चीन भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है और अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना चाहता है। चीन के युवाओं को सेना में शामिल करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं, लेकिन लगता है कि उनका सेना से मोह भंग हो चुका है। इसे देखते हुए चीन ने सेना में भर्ती की उम्र को बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके। अतिक्रमणकारी चीन दुनिया भर में दुश्मन बढ़ा रहा है। अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ, भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ चीन का विवाद बढ़ रहा है। इसीलिए चीन लगातार अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन चीन के युवा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेना में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है अब चीन ने सेना में भर्ती के लिए रियायतें देने की शुरुआत कर दी है, ताकि वो अपनी सेना के आकार को और बड़ा कर सके। महाशक्ति बनने की सनक में चीन हथियारों के जखीरे जमा कर रहा है, लेकिन लड़ाई हथियार नहीं लड़ते हैं, बल्कि देश के लिए जान तक की बाजी लगाने वाले बहादुर सैनिक लड़ते हैं। और चीन के पास इन्हीं सैनिकों की कमी है। लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए चीन जल्दी से जल्दी अपनी सेना की ये कमी पूरी करना चाहता है। चीन की सेना यानी पीएलए की पूर्वी कमान ने अगस्त से अपने भर्ती कार्यक्रम का दूसरा दौर शुरू किया। पीएलए की पूर्वी कमान की जिम्मेदारी ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर में आने वाले कई देशों की सीमाओं की सुरक्षा की है। फिलहाल चीन की सेना ने भर्ती की आयु सीमा को 24 साल से बढ़ाकर 26 साल कर दिया है। सेना में विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा कंप्यूटर या ड्रोन ऑपरेशन के अनुभव रखने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 23 लाख सैनिकों वाली चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन लंबे अरसे से चीन के युवाओं की प्राथमिकता सेना में भर्ती नहीं रही। भर्ती के काम में लगे चीन की सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि ताइवान संकट से सेना में भर्ती के लिए युवाओं की तादाद में बड़ा उछाल आने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि चीन के युवा सेना में रोजगार पाने या फिर इसलिए भर्ती होते हैं ताकि सेना छोड़ने के बाद उनके पास सरकारी नौकरी का बेहतर मौका हो। और चीन में देश प्रेम सेना में भर्ती होने की वजह नहीं है। चाइना ने जो अपनी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी जबरदस्ती लाठी के जोर पे चलाई पिछले 61 वर्षों से, उसका अंजाम अब यह है कि चाइना की यंगर एज पॉपुलेशन कम है। तो जब यंगर एज पॉपुलेशन कम है तो फिर आपको डेफिनेटली अपने मिलिट्री की जो मिनिमम एज है उसको बढ़ानी है, ताकि कुछ और थोड़ी बड़ी उम्र के लोग भी उसको ज्वाइन कर सके। इससे पहले 2014 में भी चीन की सेना ने युवाओं की भर्ती के लिए फिटनेस और जरूरी शारीरिक योग्यताओं को कम किया था, लेकिन युवाओं का रुझान सेना को लेकर नहीं बढ़ा। चीन में लंबे अरसे से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति है। ऐसे में लंबे वक्त तक परिवार से दूर रहने वाली सेना की नौकरी चीनी युवाओं के लिए असुविधाजनक है। दूसरी ओर चीन लगातार विश्व शक्ति बनने के लिए एक के बाद दूसरा बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर रहा है। ऐसे में उसे बड़ी सेना की जरूरत है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।